स्टूडेंट्स आज हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x+3 डिवाइड बाई x+4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। तो इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसके मैंने एलसीएम भी लिख दिया यहाँ पे कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है x+4 डिवाइड बाई x, मतलब कि x+4 और x आ रहे दोनों डिवाइड में आ रहे, तो ये हमारा एलसीएम होता है। तो जो भी टर्म्स हमारे पास डिवाइड में होती है उनको हम लिख लेते हैं साइड पे, तो हमारे पास क्या बन जाती है, एलसीएम इसका बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस एलसीएम को इस इक्वेशन के बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग x+4 इंटू एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और वो भी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+4 इंटू एक्स और x+3 डिवाइडेड बाई x+4 माइनस x+4 इंटू एक्स और x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स। इसके साथ मैं लिख दिया। अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाना है मैंने, तो वहाँ पर भी x+4 इंटू एक्स और साथ 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास कुछ कटिंग होगी, x+4 के साथ कट जाएगा, x के साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा x इंटू x+3 x इंटू x+3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा x+4 इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+4 इंटू एक्स रह जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x को फर्स्ट इस दोनों के साथ, फिर 4 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, x इंटू एक्स माइनस 5 फिर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, जब इस x को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4x। नेक्स्ट हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये इसी तरह से x प्लस 3x माइनस इसी तरह से अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। अब स्टूडेंट्स इस माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और इन सबको एक टर्म्स को सबको एक तरफ लाना पड़ेगा। तो अगर इस x² प्लस 3x माइनस x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20। जब इसको इधर ले गएंगे तो माइनस x² हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे प्लस हो तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x² प्लस में x² माइनस में कटिंग हो जाएगी, बाकी हमारे पास 3x और प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास, मतलब प्लस वाले को आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, 3x और 5x 8x आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह माइनस वाले को इकट्ठा करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, माइनस 8x। इसी तरह सिंपल नंबर हमारे पास माइनस x² और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस
20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कट जाएंगे, मतलब 8 में से 8 माइनस होगा तो प्लस ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास माइनस जब कॉमन आएगा तो पीछे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 0, क्योंकि वो वाले टर्म्स हमारे पास नहीं है, एक्स की टर्म यहाँ पे नहीं नज़र आ रही तो यहाँ से 0 है, और सी की वैल्यू -20।